गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट। दुनिया में हर लेवल पे एक बजट बनता है। लोकल लेवल पे भी एक बजट बनता है, स्टेट लेवल पे एक बजट बनता है और सेंट्रल लेवल पे भी एक बजट बनता है। आज हम लोग सेंट्रल लेवल पे ज़्यादा फोकस करते हुए सेंट्रल लेवल के बारे में जानते हुए कोशिश करेंगे सेंट्रल बजट को पढ़ने का। ये बजट शो किया जाता है कि कहाँ कहाँ से हम लोग पैसा कमाने वाले हैं और कहाँ कहाँ खर्चा करने वाले हैं। ये शो किया जाता है कहाँ कहाँ से रिसिप्ट आएगा, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर किया जाएगा। ठीक है। और ये फिजिकल ईयर में शो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। ये 1 फरवरी को शो किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू। और अभी की करेंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी। ये पार्लियामेंट में शो करती हैं, लोकसभा में स्पीच के थ्रू ये बताती हैं कि क्या क्या हम लोग कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे और कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है। ठीक है। और मेन बजट का ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक का ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक का स्टेबिलिटी के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए और मैक्सिमम वेलफेयर के लिए होता है। 2 मेजर कंपोनेंट होता है, एक रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू में भी 2 आता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल में भी 2 आता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं, छोटा छोटा जैसे इंटरेस्ट देना, सैलरी देना, पेंशन देना, स्कॉलरशिप देना, ये ETCs बहुत सारा होता है। और कैपिटल नेचर का भी होता है एक्सपेंडिचर, जैसे रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब कैपिटल नेचर का होता है। ठीक है। और फिर रिसिप्ट में भी 2 तरीका आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में भी 2 टाइप आता है, एक टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में भी 2 टाइप आता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सेम ही आदमी से लेंगे, जैसे बर्डन किसी और पे नहीं आएगा, सेम ही आदमी से बर्डन भी आएगा, सेम ही आदमी से पैसा भी आएगा। जैसे डायरेक्ट रिसिप्ट में आता है कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट गेन टैक्स एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट में भी 2 तरीका है मेजर, एक होता है GST और एक होता है कस्टम ड्यूटीज। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में भी बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे इंटरेस्ट से, फी बहुत तरीके का फाइन लगा देता है, फाइन से भी आता है। फिर डिविडेंड भी कमाता है, प्रॉफिट गवर्नमेंट लोग का बहुत सारा एजेंसीज है तो वहाँ से भी वो लोग प्रॉफिट कमाता है, तो इससे भी पैसा आता है। और रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट भी होता है, जैसे बोरोइंग मतलब लोन लेना। RBI से भी आप लोन ले सकते हैं, बाहर की कंट्री से, जैसे IMF या बहुत सारा कंट्री भी लोन देता है, वहाँ से भी आप रिसिप्ट मतलब पैसा आ सकता है। और फिर रिकवरिंग ऑफ लोन मतलब लोन रिकवर करके भी पैसा आता है। 3 तरीके का बजट होता है मेनली, एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है सरप्लस बजट और एक होता है डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट वो बजट होता है जिसमें एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों इक्वल होता है, जैसे 100 रुपये का एक्सपेंडिचर और 100 ही रुपये का पैसा भी 100 रुपये का आ रहा है और खर्चा भी हम लोग 100 रुपये का कर रहे हैं। ठीक है। ये होता है बैलेंस बजट, जिसमें E फॉर ये एक्सपेंडिचर हुआ और R फॉर रिसिप्ट हुआ, ये इक्वल होता है। ठीक है। और जिसमें एक्सपेंडिचर है ये और ये है रिसिप्ट, जिसमें एक्सपेंडिचर कम और रिसिप्ट ज़्यादा हो उसको बोलते हैं सरप्लस बजट, जिसमें E कम होता है, रिसिप्ट ज़्यादा होता है, मतलब पैसा ज़्यादा आ रहा है, खर्चा कम कर रहा है, ये सरप्लस बजट होता है। और एक बजट होता है जिसमें खर्चा ज़्यादा है और कमाई कम हो रहा है, जिससे पैसा कम आ रहा है और ज़्यादा आ रहा है, ये होता है डेफिसिट बजट, जिसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रिसिप्ट कम होता है। और मेनली इंडिया में यही हो रहा है, कम पैसा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। थैंक यू।